नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक गोल सी दिखने वाली चीज जिसे हम वृत्त या सर्कल कहते हैं, उसके अंदर कितनी बातें छिपी हो सकती हैं? आज हम इसी वृत्त की दुनिया में थोड़ा अंदर तक जाएंगे, इसके केंद्र से लेकर इसके अलग अलग हिस्सों तक सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी सवाल, ये वृत्त या सर्कल असल में है क्या? ये हमें हर जगह दिखता तो है, लेकिन गणित में इसकी एक बहुत ही खास और सटीक परिभाषा है। आइए उसे जानते हैं। तो चलिए एक वृत्त को ना बिल्कुल शुरुआत से बनाते हैं और इसकी कहानी सिर्फ एक पॉइंट, एक बिंदु से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक बिंदु है जो अपनी जगह पर फिक्स है, हिल नहीं सकता। अब उस बिंदु से एक बराबर दूरी बनाए रखते हुए अगर उसके चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाया जाए तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, एक वृत्त। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में प्रकार से गोला बनाते थे, है ना? तो अगर इसे गणित की भाषा में समझना हो तो वृत्त उन सारे बिंदुओं का एक रास्ता है, एक कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर रहते हैं। सिंपल है ना? और वो जो फिक्स्ड पॉइंट था जिसके चारों तरफ सब कुछ हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र या सेंटर। समझिए, ये उस वृत्त का दिल है जो हमेशा बिल्कुल बीचों बीच रहता है। ठीक है, तो केंद्र तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और उन दो बहुत जरूरी लाइंस की बात करते हैं जो किसी भी वृत्त की असली पहचान होती हैं, त्रिज्या और व्यास। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्या की, जिसे रेडियस भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। केंद्र से लेकर वृत्त के किनारे तक, मतलब उसकी बाउंड्री तक, एक सीधी लाइन खींच दीजिए। बस वही है त्रिज्या। और हिसाब किताब में आसानी के लिए इसे हम छोटे आर से दिखाते हैं। अब आते हैं व्यास पर, यानी डायामीटर। देखिए, ये भी एक सीधी लाइन है जो वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है, और वो ये है कि इसे हमेशा केंद्र से होकर ही गुजरना होगा। अगर ये लाइन केंद्र से जरा भी हटकर गुजरी तो फिर वो व्यास नहीं कहलाएगी। ये बात याद रखने वाली है। तो अब इन दोनों को साथ में रखकर देखते हैं, फर्क एकदम साफ हो जाएगा। त्रिज्या यानी रेडियस वो आधी दूरी है, केंद्र से किनारे तक, और व्यास यानी डायामीटर वो पूरी दूरी है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, लेकिन शर्त वही, केंद्र के रास्ते। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल यानी दुगुना होता है। अच्छा, तो केंद्र समझ लिया, त्रिज्या और व्यास भी देख लिया। अब जरा ये देखते हैं कि इन लाइंस का इस्तेमाल करके हम एक पूरे वृत्त को कैसे मजेदार हिस्सों में बांट सकते हैं। व्यास याद है ना, वो लंबी वाली लाइन जो ठीक बीच से होके जाती है। तो जब भी एक व्यास बनाया जाता है, वो वृत्त को दो एकदम बराबर हिस्सों में काट देता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी तरबूज को बीचों बीच से काटा हो। और ये जो दो बराबर हिस्से बने, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अर्धवृत्त, यानी सेमी सर्कल। अरे नाम से ही पता चल रहा है, आधा वृत्त। चलिए अब आते हैं वृत्त के सबसे मजेदार और कह सकते हैं सबसे स्वादिष्ट हिस्से पर। यह है त्रिज्यखंड, या जिसे सेक्टर कहते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है पिज्जा का एक स्लाइस। सोचिए, पिज्जा का वो जो एक टुकड़ा होता है वो कैसे बनता है? दो सीधी लाइनें होती हैं और एक गोल किनारा होता है ना? बस गणित में उसी टुकड़े को त्रिज्यखंड कहते हैं। वाह, काफी कुछ जान लिया है वृत्त के बारे में। तो चलिए इससे पहले कि कुछ भूल जाएं, एक फटाफट वाला रिकैप कर लेते हैं। तो क्या क्या बातें हुई? सबसे पहले केंद्र, जो वृत्त का दिल है। फिर त्रिज्या, केंद्र से किनारे तक की आधी दूरी। उसके बाद व्यास, जो केंद्र से गुजरने वाली पूरी दूरी है और त्रिज्या का डबल होता है। फिर आया अर्धवृत्त, यानी वृत्त का ठीक आधा हिस्सा। और आखिर में त्रिज्यखंड, याद है ना पिज्जा का वो स्लाइस? तो अब वृत्त के ये सारे हिस्से पता चल गए हैं। अगली बार जब भी घर से बाहर निकलें या अपने आसपास देखें तो इन आकृतियों को ढूंढने की कोशिश जरूर करें। क्या किसी पहिए में त्रिज्या और व्यास दिखते हैं? क्या दीवार पर लगी घड़ी में एक केंद्र नजर आता है? या हो सकता है कि रात के खाने में पिज्जा का एक टुकड़ा एक त्रिज्यखंड की याद दिला दे? ये ज्यामिति, ये ज्योमेट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ है। बस देखने वाली नजर चाहिए।